नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको भगवान शिव के जन्म की अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं। भगवान शिव, जिन्हें महादेव, नीलकंठ और त्रिनेत्रधारी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म के त्रिदेवों में से एक हैं। दोस्तों, ये कथा बहुत ही पवित्र कथा है, इसलिए आप लोगों से एक निवेदन है कि आप इस कथा को पूरा जरूर सुने। तो चलिए जानते हैं भगवान शिव के जन्म की रहस्यमयी और पवित्र कथा। भगवान शिव का जन्म सीधे किसी एक ग्रंथ में नहीं बताया गया है, बल्कि विभिन्न कहानियों और ग्रंथों में उनके जन्म के रहस्य का उल्लेख मिलता है। आज हम कुछ प्रमुख और रोचक कथाओं के माध्यम से उनके जन्म की कहानी को जानेंगे। हमारी यात्रा की शुरुआत ऋग्वेद से होती है, जो दुनिया के सबसे प्राचीन पवित्र ग्रंथों में से एक है। हालांकि शिव का नाम सीधे ऋग्वेद में नहीं मिलता, परंतु रुद्र का वर्णन होता है, जो शिव के रूप में पहचाने जाते हैं। रुद्र को एक उग्र और आंधी के देवता के रूप में वर्णित किया गया है, जो प्रकृति के अनियंत्रित और जंगली पहलुओं का प्रतीक है। यह वर्णन शिव के बाद के स्वरूप का आधार बनता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, यजुर्वेद, विशेष रूप से तैत्तिरीय संहिता में रुद्र को पशुपति अर्थात सभी जीवों के स्वामी के रूप में वर्णित किया गया है। यह शिव के पशुपतिनाथ स्वरूप के साथ मेल खाता है। एक और रोचक कथा पुराणों से मिलती है, विशेषकर शिव पुराण और लिंग पुराण से। इन ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू माना जाता है, जिसका अर्थ है कि वे स्वयं से प्रकट हुए हैं। यह अवधारणा इस बात का प्रतीक है कि शिव शाश्वत हैं, उनका कोई आरंभ और अंत नहीं है। लिंग पुराण में बताया गया है कि सृष्टि की रचना से पहले केवल शून्य था, एक अनंत रिक्ति। इस शून्य से एक ज्योतिमय स्तंभ प्रकट हुआ, जिसका न तो कोई आरंभ था और न ही कोई अंत। इस स्तंभ को ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है और इसे शिव का अवतार माना जाता है। ब्रह्मा और विष्णु इस रहस्यमय स्तंभ से मोहित होकर इसके आरंभ और अंत का पता लगाने का प्रयास करते हैं। ब्रह्मा हंस का रूप धारण करके ऊपर की ओर उड़ते हैं, जबकि विष्णु वराह का रूप धारण करके गहराई में जाते हैं, लेकिन वे इसके सीमाओं का पता नहीं लगा पाते, जो शिव की अनंतता का प्रतीक है। इस कथा में यह भी बताया गया है कि इस ज्योतिर्लिंग से शिव ने एक ऐसे रूप में स्वयं को प्रकट किया जिसे मानव देख सके। यह आत्म प्रकटीकरण शिव के शाश्वत और सर्वव्यापी दिव्य ऊर्जा के रूप में होने की मान्यता को और भी मजबूत करता है। एक और आकर्षक कथा देवी भागवत पुराण से मिलती है, जहां बताया गया है कि शिव का जन्म भगवान ब्रह्मा के मस्तक से हुआ था। इस कथा के अनुसार ब्रह्मा अपनी गहन तपस्या में एक ऐसे देवता की कामना करते हैं जो विनाश और सृजन के चक्र को समाप्त कर सके। इस तीव्र इच्छा से एक नीला कंठधारी आकृति ब्रह्मा के मस्तक से प्रकट होती है और इस प्रकार शिव का जन्म होता है। शाक्त परंपरा में जो दिव्य स्त्री ऊर्जा या शक्ति के महत्व पर जोर देती है, शिव और शक्ति को एक ही संपूर्ण के दो हिस्सों के रूप में देखा जाता है। यह मान्यता है कि शिव का जन्म एक ऐसा ब्रह्मांडीय घटना है जो ब्रह्मांड में संतुलन और सामंजस्य का प्रतीक है। आज शिव विभिन्न रूपों में दुनिया भर में पूजे जाते हैं। प्राचीन ज्योतिर्लिंगों से लेकर आधुनिक मंदिरों तक उनकी उपस्थिति हर जगह महसूस की जाती है। महाशिवरात्रि जैसे त्योहार उनके विनाश और सृजन के दिव्य नृत्य को मनाते हैं, हमें ब्रह्मांडीय चक्र की याद दिलाते हैं। भगवान शिव का जन्म केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, यह शाश्वत सत्य और ब्रह्मांडीय सिद्धांतों का गहरा प्रतीक है। यह हमें ब्रह्मांड की प्रकृति, जीवन और मृत्यु के चक्र और संतुलन और परिवर्तन के महत्व के बारे में सिखाता है। धन्यवाद जो आपने इस रहस्यमय यात्रा में हमारा साथ दिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको और भी रोचक कहानियों से रूबरू करा सकें। तब तक के लिए नमस्ते।